नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। पहले विदर्भ मिल थी, बाद में फिनाले हुई। मेरी पूरी पीढ़ी ने इस मिल को, इसके जनजीवन को देखा है। इस मिल के साथ हमने अपना जीवन व्यतीत किया। दुख होता है जब कोई अमरावती में बैठा विधायक अपनी किसी सियासी पार्टी का सिपह सालार जैसा कोई इस मिल के श्रेय को लेने की हिमाकत करता है। सच्चाई ये है कि इन श्रेयवादी लोगों को इस मिल के संघर्ष की कुछ भी जानकारी नहीं, सिर्फ अपनी विधायकी का टिकट क्लियर करने के लिए अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। प्रतिभा पाटिल, वसुधा देशमुख, देवी सिंह शेखावत, हरिभाऊ नाईक, हरिशंकर अग्रवाल, दिवंगत विजय बरडिया, दिवंगत मूलचंद गोखले पहलवान, स्वर्गीय चंद्रशेखर दाधीच, स्वर्गीय दालचंद गोखले, दिवंगत मोहन गोखले, राजेश खोलापुरे, रामसुमेर बुंदले जैसे कई लोगों के तप का प्रतिफल है ये फिनाले मिल। बच्चू कडू ने जरूर सहयोग दिया, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि जब विदर्भ मिल बंद हुई तब बच्चू का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं था। फिनाले के शिलान्यास के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पधारी, तब भी बच्चू मंच पर नहीं थे। बावजूद इसके इन्होंने इस मिल के दुख दर्द को दूर करने के अपनी तरफ से हर प्रयत्न किए। अमरावती में बैठे विधायक अथवा नेता ने इस संबंध में बात करना कतई शोभा नहीं देता। 2011 में फिनाले शुरू हुई और इसका अधिकृत लोकार्पण 2013 में हुआ। 2009 में भूमि पूजन हुआ फिनाले का। 2011 को तैयार हुई। 2008 में इंटक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने अदालत से केस वापस लिया। 1 दिसंबर 2003 में विदर्भ मिल बंद हुई। 2008 में इंटक और एनटीसी में एग्रीमेंट हुआ था। अमृतराव निमजे आज संघ के कोषाध्यक्ष है और ये मूलचंद जी के समय से ही श्रमिक संघ में कार्यरत है। 6 दिसंबर 2008 को भूमि पूजन हुआ। आज रामसुमेर बुंदेले यह श्रमिक संघ के महासचिव और संघ में यह भी मूलचंद जी के समय से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। नई पीढ़ी के राजेश खोलापुरे अध्यक्ष अपने अन्य साथियों रामभाऊ उमक, चंद्रकांत कंकुरे सहसचिव आदि के साथ फिनाले को पुनः शुरू कराने के लिए संघर्षरत है। 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने बच्चू कडू के नेतृत्व में राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल से मुलाकात की थी। मीटिंग में दिल्ली मुंबई के सभी एनटीसी अधिकारी उपस्थित थे। चंद्रकांत दादा पाटिल ने 1 साल पहले एनटीसी के सीएमडी गुप्ता को कहा कि महाराष्ट्र सरकार मिल चलाने को तैयार है, 20 करोड़ रुपए उधार देने का तैयार है। सीएमडी ने कहा कि यह एक मिल की नहीं बल्कि 23 मिलों का मामला है। औद्योगिक कोर्ट में श्रमिक संघ ने मामला दायर किया। इसमें एनटीसी, फिनाले, मिल प्रबंधन और केंद्र सरकार प्रतिवादी है। कोर्ट में इसकी 25 जुलाई को श्रमिक संघ की ओर से दलील रखी गई थी, जिसमें एड एस.डी. ठाकुर ने नागपुर ने पक्ष रखा था। अगली तारीख 16 अगस्त तय हुई थी। चेयरमैन नेशनल टेक्सटाइल दिल्ली केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता डी.एम. श्रीमाली काम देख रहे हैं। उधर मुंबई लेबर कोर्ट में इंटक मुंबई के सचिन अहिर ने वेतन को लेकर केस जीता। कोर्ट ने 1 से 10 तारीख के बीच वेतन देने के आदेश दिया। दिल्ली में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 23 यूनियन मिलकर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के नेतृत्व में केस लड़ रही है। 5 अप्रैल 2023 को सचिन अहिर, इनकी पीयूष गोयल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री के साथ मीटिंग हुई। पहले चरण में 20 माह का पूर्ण वेतन, बाद में 8 माह का पश्चात 6 माह का पूर्ण वेतन, इस प्रकार शेष 34 माह का बकाया आधा पगार देने की उन्होंने घोषणा की थी। तभी से कामगारों को 100% वेतन मिल रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर 23 मिलों के प्रतिनिधियों ने 6 दिसंबर 2021 को एक दिवसीय प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सदन में यूनियनों की बैठक हुई। राज्यपाल कोश्यारी को भी निवेदन दिया। शरद पवार, नितिन गडकरी से भी श्रमिक प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर फिनाले को शुरू कराने का निवेदन दिया। आज खुद सचिन अहिर कहते हैं कि सबसे पहले फिनाले मिल ही शुरू होंगी। एनटीसी की पॉलिसी सिर्फ फायदे में चल रही, मिलों को ही पुनर्जीवित करने की है। 1997 में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने
विदर्भ मिल प्रबंधन की बीआरएस पॉलिसी का विरोध कर स्टे लाया था। तब मिल प्रबंधन और मजदूर संघ के बीच एग्रीमेंट हुआ कि शेष बचे 577 श्रमिकों के लिए नियमित रूप से मिल शुरू रखी जाएगी। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और एनटीसी के बीच हुए समझौते के तहत आज भी मिल का अस्तित्व बरकरार है। उस जमाने के उद्योगपति राजाभाऊ देशमुख ने 1926 में विदर्भ मिल की नींव रखी थी। 1966 में मिल बंद हो गई। तब लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से 1968 में महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने इसका संचालन अपने हाथों में ले लिया। कुछ वर्षों ही बाद सन 74 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 120 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। उसी के तहत विदर्भ मिल को भी एनटीसी के हाथ सुपुर्द कर दिया। 1991 में काली मिट्टी पर है विदर्भ मिल स्थित। इस प्रकार का हास्यास्पद कारण बताकर मिल बंद कर दी गई थी। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने अथक संघर्ष किया। तब कहीं जाकर मिल को शुरू करने के प्रयास सफल हुए। 2003 में विदर्भ को पूर्णतः बंद कर दिया गया और इसके खिलाफ इंटक ने कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके संघर्ष से फिनाले की स्थापना अचलपुर में हो पाई है। फिनाले की ओर किसी नेता का कभी ध्यान नहीं रहा। श्रमिक संघ सभी मान्यवरों से निवेदन करते आए हैं। आखिर में वस्त्रोद्योग नीति तय करना भी सरकार का काम है। श्रमिक संघ की पहली सफलता में कामगारों को 100% वेतन देने का नाम लिया जा सकता है। तब वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल के शुभ हस्ते मुकेश चंदेले, नरेश जाफराबादी इन 2 श्रमिकों को 20 माह का चेक मुंबई में प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने 43 माह के बकाया वेतन हेतु कोर्ट में केस डाली थी। उसमें से 34 माह का 100% मिल गया, 16 माह का बाकी है। इसी विदर्भ मिल से दिवंगत कामरेड सुदाम काका देशमुख के राजनीतिक पारी शुरुआत हुई थी। उस समय उन्हें राजाभाऊ देशमुख से एक प्रेम भरी ऑफर भी मिली थी, जिसे उन्होंने विनम्रता के साथ ठुकरा दिया था। इसी मिल के गेट से कॉमरेड पहले विधायक बने और बाद में सांसद। अमरावती बैठकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अचलपुर के हाथ में आज तक बाबा जी का ठुल्लू ही दिया है। हम रामसुमर धनुलाल बुंदेले राष्ट्रीय मिल मजदूर संगठन मान्यता संगठन के जनरल सेक्रेटरी। गलत नीतियों के कारण इन्होंने 2003 में हमारी विदर्भ मिल को बंद किया। अभी 5 अप्रैल 2023 में भी हमारे बच्चों को आदरणीय आमदार बच्चों को कड़ू ने हमारे राष्ट्रीय मिल संगठन के साथ में हमको ले जाकर मंत्रालय में वहाँ पर चंद्रकांत पाटिल के साथ में फिनले मिल चालू करने के विषय में हमारी पूरा चर्चा की, वहाँ मीटिंग ली। उस समय उद्योग मंत्री हमारे चंद्रकांत पाटिल उस समय के उन्होंने डायरेक्टर सीएमडी हमारे दिल्ली के जो गुप्ता साहब जो सीएमडी थे उनसे डायरेक्ट उन्होंने बात की कि भाई ये मिल जो है हमारी आदिवासी एरिया की मिल है, हमारे महाराष्ट्र शासन के अंदर हमारे राज्य के अंदर आती है, तुम इस मिल को चालू करो। अगर से फाइनेंस कम गिरता है तो हम उसको 20 करोड़ देने का। तभी उन 2023 में चंद्रकांत पाटिल ने उस समय बच्चों को कड़ू के जिस समय मीटिंग हुई उनके साथ में ये उन्होंने उस समय हमारे को वादा किया था और उनसे बोले गुप्ता जी से कि अगर से भाई फाइनेंस कम गिरता तो हम मिल को चालू करने के लिए हमारी ओर से हमारे शासन की ओर से 20 करोड़ का फाइनेंस हम देने की ताकत रखते हम देंगे। तो ऐसे उस समय भी घोषणा की गई थी साथियों। अभी जो है जो चल रही है चर्चा है अधिक रूप से हम मान्यता प्राप्त संगठन है। हम जब तक का हमारे पास में अधिक रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक हम किसी झूठ का ऐसा घोषणा करते नहीं। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।